नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल जेना है। मैं बागची श्री शंकरा कैंसर सेंटर भुवनेश्वर में कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट। ब्लैडर कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है? अब मान लीजिए आपके पेशाब में खून आया, आप आपके डॉक्टर के पास गए हैं, तो सबसे पहले तो वो आपके ब्लड के कोई टेस्ट्स करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और यूरिन के टेस्ट करेंगे। यूरिन के टेस्ट में पता चल जाएगा कि जो ब्लीडिंग हो रहा है वो किस तरीके का ब्लीडिंग हो रहा है। अल्ट्रासाउंड जनरली एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज होता है। अगर ब्लैडर में कोई ग्रोथ है, कोई ट्यूमर है, वो उसको अच्छे से बता देगा। अगर ब्लैडर में ना होके किडनीज में है, यूरेटर्स में है, प्रोस्टेट में कोई ऐसी चीज है जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड बहुत रिलायबली बता देता है। इतना सब कुछ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर आपका मान लीजिए किडनी का फंक्शन ठीक है, जिसको बोलते हैं अगर मान लीजिए किडनी का फंक्शन ठीक है, आपका क्रिएटिनिन लेवल्स ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक सीटी स्कैन करना। डिपेंडिंग अपॉन आपका अल्ट्रासाउंड में ब्लैडर ट्यूमर का क्या फाइंडिंग आया है, वो सीटी स्कैन सिर्फ पेट का हो सकता है या पेट और छाती दोनों का हो सकता है। अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में आया होगा कि बहुत बड़ा ब्लैडर ट्यूमर है, तो हो सकता है वो चेस्ट में भी स्प्रेड कर गया हो, इसीलिए सीटी चेस्ट का रोल आता है। सीटी स्कैन बहुत अच्छे से बता देगा कि वो ब्लैडर कैंसर कितना बड़ा है, ब्लैडर के अंदर कहाँ है, क्या वो ब्लैडर के बाहर निकला हुआ है या बॉडी में कहीं और स्प्रेड हुआ है। एक बार ये इंफॉर्मेशन हमें सीटी स्कैन से मिल जाए, नेक्स्ट स्टेप होता है वो ब्लैडर ट्यूमर को आइदर पूरी तरह से निकालना एंडोस्कोपी से। अगर वो इतना छोटा है कि वो एंडोस्कोपी से निकल जाए, तो ब्लैडर ट्यूमर को या तो हम एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं, या तो अगर वो ब्लैडर ट्यूमर इतना बड़ा है कि वो एंडोस्कोपी से नहीं निकल सकता है, तो एंडोस्कोपी से सिर्फ उसका एक बायोप्सी लिया जा सकता है। ये क्यों जरूरी है? ये बायोप्सी लेके जब इसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है, तो पता चलता है ये ब्लैडर ट्यूमर का स्टेज क्या है, उसका ग्रेड क्या है, या फिर कोई अलग टाइप का ब्लैडर ट्यूमर है। क्योंकि इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस पे और आपके सीटी स्कैन के फाइंडिंग्स पे। मान लीजिए आपका एक लो ग्रेड ट्यूमर आता है जो कि सिर्फ ब्लैडर के अंदर है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको बोले कि ठीक है, एंडोस्कोपी का ट्रीटमेंट कराइए और हर 3-3 महीने आके अपना ब्लैडर चेक करवाइए। अगर वो एक हाई ग्रेड ट्यूमर आता है लेकिन ब्लैडर के अंदर ज्यादा घुसा नहीं है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको 6 हफ्ते बाद दोबारा बुला के चेक करें, और अगर सब कुछ सही रहे तो BCG नाम की एक दवाई आपके ब्लैडर में हर हफ्ते डालें, 6 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने के। अगर आपका ब्लैडर ट्यूमर का बायोप्सी में आ गया कि ये ब्लैडर के मसल के अंदर घुसा हुआ है, तो इसका मतलब ये खतरनाक टाइप का ब्लैडर कैंसर हो गया। 1/4 केसेस ऑफ ब्लैडर कैंसर में ये चीज होता है। तो तब आपके डॉक्टर आपको बोल सकते हैं अब या तो पहले कीमोथेरेपी दें जिससे कि ब्लैडर थोड़ा छोटा हो जाए, ब्लैडर ट्यूमर छोटा हो जाए, और फिर बाद में ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन करें, या फिर हो सकता है बहुत केसेस में वो आपको डायरेक्टली ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन करने के लिए एडवाइस करें। आजकल बहुत एविडेंस है कि ऐसे डेंजरस काइंड ऑफ ब्लैडर कैंसर्स में भी रेडियोथेरेपी काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत नया चीज है और ये प्रूवन नहीं है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी मिल जाता है ब्लैडर का, जिनको रेडियोथेरेपी एक्चुअली में काम नहीं करने वाला है, और उन लोगों को रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के साथ रहना पड़ता है। ब्लैडर कैंसर एक मैथमेटिक्स की तरह ट्यूमर है, इसमें 1+1 हमेशा 2 होता है। इसीलिए जब भी ब्लैडर कैंसर हो, आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए जो कि रेगुलरली ब्लैडर कैंसर्स का ट्रीटमेंट कर रहा हो, ताकि वो आपको सही सलाह दे सके कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सही है। अब बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको एडवाइस किया जाता है बाहर से कि ब्लैडर निकालना पड़ेगा, तो वो डर जाते हैं कि हमारा अगर ब्लैडर निकल जाएगा तो हम पेशाब कैसे करेंगे। देखिए, ब्लैडर निकालने का जो ऑपरेशन है, जिसको रेडिकल सिस्टेक्टमी बोलते हैं, ये एक हाई वॉल्यूम सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि हमारा सेंटर एक हाई वॉल्यूम सेंटर है। एट प्रेजेंट ओडिशा में सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम सेंटर हमारा है ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो एक जगह अगर ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में हो रहा है, उनका आउटकम्स भी अच्छा ही होगा। तो ब्लैडर निकालने के बाद बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हम एक नया ब्लैडर बना सकते हैं जिससे कि इंसान नॉर्मल ब्लैडर से पेशाब करे, लेकिन एक नया ब्लैडर बनाना एक बहुत महंगी जर्मन कार की तरह होती है। जितना अच्छा है उसका मेंटेनेंस भी उतना ज्यादा है। गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि पेशाब करने का रास्ता आपके पेट के ऊपर बना दें। जैसे आपकी नाभि है वैसे एक साइड में नाभि बनेगा जिससे कि पेशाब होता रहेगा और एक बैग रहेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इसको आइलियल कॉन्डुइट बोलते हैं। ये एक जापानीज कार की तरह होती है, रिलायबल है, ड्यूरेबल है और बहुत दिन चलता है
और वर्ल्ड में जैसे सबसे ज्यादा जापानीज कार्स बिकते हैं उसी तरह सबसे ज्यादा यही वाला ऑपरेशन भी किया जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम एक पाउच बना देते हैं पेट के अंदर जिससे कि पेशेंट खुद अपना पेशाब खाली करे। तो इसका डिस्कशन भी फेस टू फेस होना अच्छा होता है और उन लोगों के साथ अच्छा होता है जो तीनों तरीके बहुत हाई वॉल्यूम्स में कर रहे हों। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट सही टाइम पे होने से इसके आउटकम्स अच्छे होते हैं। बहुत बार ब्लैडर कैंसर में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का भी यूसेज होता है और ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट कभी कोई एक इंसान नहीं कर सकता है। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए एक टीम चाहिए जिसमें कि एक यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक डेडिकेटेड यूरोपैथोलॉजिस्ट है और जिस हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स होके ट्रीटमेंट डिसाइड होगा वहीं पे ही ब्लैडर कैंसर का आउटकम्स अच्छा होगा।